हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज ऋत्विक और नॉन ऋत्विक के बीच चली आ रही दशकों पुरानी जो डिस्कशन है, जो डिबेट है, आज वो खत्म होने वाली है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छा क्या थी। वे क्या चाहते थे कि उनके जाने के बाद किस प्रकार की जो दीक्षा प्रणाली है इस्कॉन के अंदर उसका अनुसरण हो। जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं ये किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं है। हाँ, ये केवल श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कोई अप्रूव्ड लेटर नहीं है। ये स्वयं एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से निकली हुई उनके दिव्य वाणी है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये कोई बहुत महीनों पुराना डिस्कशन नहीं है। केवल उनके अंतर्ध्यान होने से जस्ट 12 दिन पहले, वो 14 नवंबर 1977 को अंतर्ध्यान हुए, उससे 12 दिन पहले 2 नवंबर 1977 का डिस्कशन है, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से एकदम क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि उनके जाने के बाद इस्कॉन में किस प्रकार से गुरु परंपरा जो प्रणाली है उसको आगे बढ़ाया जाए, जो दीक्षा प्रणाली है उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं डिवोटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत श्रद्धा और ध्यान से इस वीडियो को देखें। दिस इज हिस्टोरिकल वीडियो। बिना समय गवाए मैं डायरेक्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। डिवोटीज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी देर के लिए प्लीज़ सारे काम छोड़ दीजिए और बहुत ध्यान से इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। इस वक्त मैंने vanisource.org का लिंक खोल रखा है, जहां पे मैं आपको कन्वर्सेशन दिखा रहा हूं 2 नवंबर 1977 की। श्रील प्रभुपाद जी के जाने से जस्ट 12 दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी 14 नवंबर 1977 को अंतर्ध्यान हुए थे। उससे 12 दिन पहले की ये कन्वर्सेशन है। किसके बीच में कन्वर्सेशन है? इस वक्त यहाँ पे काफ़ी जो प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते हैं। इन लोगों में है श्री नारायण जो कि गवर्नर हैं, रामकृष्ण बजाज हैं जो कि बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, और इनके साथ कुछ लोग और भी हैं। और इस वक्त कमरे में तमाल कृष्ण महाराज जी हैं, भक्ति चारू महाराज हैं, और उनके कुछ और प्रभुपाद जी के कुछ और डिसाइपल्स भी हैं। तो यहाँ पे शुरू में इनके बीच में कुछ डिस्कशन होता है जिसमें प्रभुपाद जी की तारीफ करते हैं कि कैसे उन्होंने अकेले जो है पूरी दुनिया में इस प्रचार कार्य को बढ़ाया, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब भगवान की कृपा से हुआ। कुछ इस टाइप की यहाँ पे सब बातें चल रही हैं। मैं सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। कुछ समय के बाद क्या होता है, जो रामकृष्ण बजाज जी हैं वो कहते हैं कि वो प्रभुपाद जी से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। तो उस वक्त श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी शिष्यों को बाहर भेज देते हैं, और फिर यहाँ पे वो आप देखिए क्या पूछते हैं। ऑल ग्लोरीज टू डिवोटी, जिसने बाहर जाने से पहले वहाँ पे टेप रिकॉर्डर जो है वो ऑन छोड़ दिया, और आज हमारे बीच में इनके बीच में जो बातचीत हुई वो अवेलेबल है। रामकृष्ण बजाज जी बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। ये मैं अभी आपको पूरा प्रभुपाद जी की वाणी में ही सुनाऊंगा, उनकी दिव्य वाणी में। बहुत क्लियर ऑडियो है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ। वो बहुत क्लियरली श्रील प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आपने इतना प्रचार कार्य पूरी दुनिया में फैलाया, हमको चिंता होती है कि आपके जाने के बाद क्या होगा। कहीं इतना बड़ा काम जो हुआ है कहीं ये बिखर ना जाए, तो कैसे होगा? क्या आपने किसी का चुनाव किया है? आगे ये श्रृंखला आगे कैसे बढ़ेगी? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, ये लोग कर लेंगे। तो बजाज जी वो कहते हैं लेकिन आपने किसी एक व्यक्ति का चयन किया होगा, या फिर ये सब लोग जो है 10-20 लोग जो है सब मिलके करेंगे? अब आप सुनिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ रीड वेरी केयरफुली। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोले कि एक व्यक्ति ले ले। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि सब कोई गुरु हो। आप समझे कि नहीं? ये यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, अभी मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें प्रभुपाद जी बोलें कि समझे कि नहीं। और यहाँ पे आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी की बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सब गुरु बनो। बाकी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जो मेरी इंस्ट्रक्शंस मैंने अपनी किताबों में थ्रू आउट पूरी लाइफ दी हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग गुरु बनो। आप सोचिए श्रील प्रभुपाद जी, हम सब के बिलव श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनके हृदय में क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि इस्कॉन में आगे जाके किस प्रकार की दीक्षा प्रणाली हो। अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम समय में भी बहुत क्लैरिटी से वो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि सब लोग गुरु बने, उसी तरीके से हमारे इस्कॉन के अंदर भी जो भी उनके शिष्य हैं वो सब लोग गुरु बन जाएं। बहुत क्लैरिटी से बात है। फिर यहाँ पे बल्कि जो बजाज जी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो अकेले थे, आप भी अकेले थे। बेसिकली वो स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि आप किसी एक व्यक्ति का चयन कर लें। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, एक व्यक्ति की यहाँ पे बात नहीं है। जो महाप्रभु का ऑर्डर है कि सभी व्यक्तियों को, जो सभी शिष्य हैं, सबको गुरु बनना चाहिए आगे जाकर। जो बात श्रील प्रभुपाद जी थ्रू आउट अपने लेटर्स में, अपने कन्वर्सेशंस में, अपनी बुक्स में बोलते आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके सभी शिष्य जो हैं वो आगे जाकर स्पिरिचुअल मास्टर बने, गुरु बने। अपने जीवन के एकदम अंतिम समय में भी वो सेम उसी बात को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि सब लोग आगे जाकर गुरु बने। आप सोचिए कि इससे ज़्यादा क्लियर क्या इंस्ट्रक्शन हो सकती है।
दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि शिला प्रभुपाद जी की क्या इच्छा थी, उनके हृदय में क्या था, वो हम सबसे क्या चाहते थे। अब मैं आपको शिला प्रभुपाद जी की दिव्य वाणी में ये जो डिस्कशन है लास्ट का कुछ मिनट का, ये मैं सुनाना चाहता हूँ। आप समझिए कि कितनी क्लैरिटी है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, उस वक्त भी एकदम क्लैरिटी से वो बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो पहले शिला प्रभुपाद जी की ऑडियो सुनते हैं, फिर आगे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन ईश्वर आपको कब बुला ले ये हमको मालूम नहीं, आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको चिंता इस बात की है कि इतना बड़ा एक संगठन कायम हुआ है, उसके बारे में यदि आप नहीं रहे तब आपने कुछ सोचा होगा, उसके बारे में हमको कुछ कल्पना नहीं, हमको चिंता होती है कि एक सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, उसके बारे में इतना बड़ा काम हुआ है, वो कहीं बिखर न जाए। इसके लिए हमको कुछ मालूम नहीं है, तो हमको हमारे मन में चिंता हुई, तो हमने कहा हम आपके सामने रखें कि आपने जरूर कुछ सोच के उसकी योजना की होगी, लेकिन क्या पता आपको भगवान कल उठा सकता है भगवान की मूर्ति, तब फिर क्या हो? नहीं, ये न करें, ये करेंगे सर, लेकिन इसमें कोई एक व्यक्ति आपका स्थान ले सकता है क्या, या 5-10-20 लोग मिल के लेंगे? चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोला, ये एक व्यक्ति चैतन्य भक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो सबको ही बोलो समझा कि लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं, हाँ जी, जो सब गुरु मानो, बाकी मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा बनो आप ही नहीं, तब लग जाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो अकेले रहे, आप भी अकेले ही हैं। अकेले हमारा शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं बता है। तुम लोग आके हमको सहयोग करो, करके सारा दुनिया में से पूछा ये चैतन्य, लेकिन आप जो कर सके वो कौन कर सका? नहीं तो आप चेष्टा करें, आप भी कर सकें। तो डियर डिवोटीज, अभी आपने शिला प्रभुपाद जी की दिव्य वाणी में सुना, जिसमें शिला प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनके जाने के बाद वे क्या चाहते हैं कि इस्कॉन के अंदर किस प्रकार की दीक्षा प्रणाली जो है उसको अपनाया जाए। वो किस प्रकार चाहते हैं कि जो उनके सभी शिष्य हैं वो आगे जाकर गुरु बने। इट्स ओवर, इट्स डन, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू डिस्कस और डिबेट नाउ। हम देख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी थ्रू आउट अपनी टीचिंग्स, अपनी किताबों के जरिए, रूम कन्वर्सेशन, बुक्स, लेटर, इंटरव्यूज़, पूरे जीवन भर शिला प्रभुपाद जी ने जिस बात को बोला है, अपने जीवन के अंतिम समय में भी शिला प्रभुपाद जी उसी बात को दोहरा रहे हैं। जो गुरु साधु शास्त्र जिस बात को हमें बोलते हैं, शिला प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंतिम समय में उसी बात को दोहरा रहे हैं। चारों वैष्णव संप्रदाय जिस बात को बोलती हैं, शिला प्रभुपाद जी उसी बात को यहाँ पे दोहरा रहे हैं। चाहे वो शिला प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स हों या उनके शिष्य हों, सभी लोगों ने एक स्वर में एक ही बात हमेशा बोली है कि किस प्रकार ये जो परंपरा है ये हमेशा आगे चलती रहती है, और शिला प्रभुपाद जी अंतिम समय में भी उसी बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। आप लोगों ने जो सुना उसमें किसी भी स्पेकुलेशन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन के लिए कोई जगह नहीं है, उसका कोई हिडन मीनिंग नहीं है। यहाँ पे किसी क्लेवर इंग्लिश वर्ड जगलर का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड अनडिनाइबल वर्ड्स में यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ऑर्डर दे रहे हैं, अपनी इच्छा दे रहे हैं कि सब गुरु बने। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी उनके शिष्य हैं वो सब गुरु बने। डियर डिवोटीज, हालांकि शिला प्रभुपाद जी हम सबसे क्या चाहते थे ये यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर है, विदाउट अ टिंच ऑफ डाउट। देयर इज़ नो फर्दर डिस्कशन और डिबेट रिक्वायर्ड। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि जो मेरे ऋत्विक भाई हैं वो कुछ ना कुछ कुतर्क देकर यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये समझ कर कि वो क्या क्या कुतर्क यहाँ पे रख सकते हैं, मैं पहले से ही उसका आंसर कर देना चाहता हूँ ताकि बार बार जो वीडियो है वो ना बनानी पड़े। तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बोला कि जो डिस्कशन है केवल 12 दिन पुराना है। ऐसा नहीं है कि 1975 में प्रभुपाद जी ने क्या कहा, फिर 1974 में क्या कहा, 71 में क्या कहा, इस लेटर में क्या कहा, उस लेटर में क्या किया। चेरी पिक करके अपनी मर्जी से जो है कोई भी वर्ष उठा के जो अपनी बात को साबित करने की जो कोशिश रहती है हमारे ऋत्विक भाइयों की, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगी। तो जस्ट 12 दिन पुरानी बात है और बहुत क्लैरिटी से शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो कोई भी चेरी पिक
करके किसी प्रभुपाद जी के किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को कहीं से कहीं भी उठाकर उसका कुछ भी मतलब निकालने की जो आदत है वो यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ तो बहुत क्लियर प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है। फिर कई बार हमारे ऋत्विक भाई कहते हैं कि जब हम स्टेटमेंट दिखाते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, कितने सारे प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो क्लैरिटी से इस बात को बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो उनके शिष्य हैं आगे जाके वो भी गुरु बने और वो भी आगे जाके फर्दर इनिशिएशन दें। तो कहते हैं कि नहीं, ये हम मानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी पहले ऐसा चाहते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनका एहसास हुआ कि जो उनके शिष्य हैं वो उस लायक नहीं है, उनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना मन बदल दिया और 9 जुलाई में जो है लेटर दे के जो है जो ऋत्विक प्रणाली है उसकी स्थापना कर दी, ऐसा उनका कहना है। अगर ऐसा था तो यहाँ तो श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में भी बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि सब गुरु बने, तो पूरी तरह से जो कुतर्क वो बार बार रखते हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखिए कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। रामकृष्ण बजाज जी हैं, वो बहुत क्लैरिटी से इस बात को पूछ रहे हैं कि आपके जाने के बाद, यानी कि यहाँ पे सक्सेसर की बात हो रही है, यहाँ पे गुरु तत्व की बात हो रही है कि अगला गुरु कौन होगा, यहाँ पे इस्कॉन की कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि इस्कॉन को जो है आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि किस टॉपिक के ऊपर बात है, टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, ये जो गुरु परंपरा की बात यहाँ पर चल रही है, आप सोचिए कि श्रील प्रभुपाद जी जाते जाते भी सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन बदली नहीं है। इसी डिस्कशन में अगर हम ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी 4.2 और 4.3 जो वर्स है, 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम और 4.3 सा एवं मया तेध्या, इसके ऊपर डिस्कशन करें और ये मेन वर्स हैं जिसमें इस बारे में बताया गया है कि गुरु परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ पे आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी दोबारा से उनकी थिंकिंग बदली नहीं है और बहुत क्लैरिटी से वो इस बात को बोल रहे हैं कि पुरातना ये जो सिस्टम है ये ओल्ड सिस्टम है, पुरातना, नो न्यू सिस्टम। ठीक है, नया सिस्टम हमें नहीं लाने की ज़रूरत है। आजकल के जो लोग हैं वो नए नए सिस्टम लेके आ जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो सिस्टम पुराना चला आ रहा है उसी को चलाना है। हाँ, परंपरा से होने से पुरातन होगा, परंपरा में जब हम रहेंगे उसी से पुरातन वो कहलाया जाएगा। कुछ भी नया इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऋत्विक फिलॉसफी जैसे नए नए तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है कि देयरफॉर का मतलब ये होगा, इस लेटर का मतलब ये होगा, वहाँ का मतलब ये होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नूतन न्यू, कुछ भी नया लाने की जरूरत नहीं है। पुरातन, हाँ, जो पुराने समय से, ओल्ड समय से गुरु परंपरा के शिष्य, जो गुरु परंपरा चली आ रही है, हाँ, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। नो न्यू सिस्टम, किसी न्यू सिस्टम की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि लोग जो है नए नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो गलत है। जो पुरातना, जो पुराने समय से चला आ रहा है ओल्ड सिस्टम परंपरा का, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। इतनी क्लैरिटी से सोचो, अंतिम समय में भी प्रभुपाद जी जो है केवल वही संदेश दे रहे हैं जो कि उन्होंने पूरा जीवन भर दिया है। चौथा पॉइंट ये है कि हमारे ऋत्विक भाई कह सकते हैं कि भाई देखो ये तो प्राइवेट डिस्कशन है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई जीबीसी को तो दी नहीं गई है। लेकिन आप ये सोचिए कि प्रभुपाद जी जानते थे कि वो जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो जानते हैं कि उनकी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो पब्लिश होने वाली हैं। वो जानते थे कि उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो आने वाले इस्कॉन की लीगेसी में रखी जाएंगी, मतलब उनकी हर एक बात को, जो भी वो बोल रहे हैं, हर एक शब्द को जो है रिटर्न में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते थे। और अगर वो इस बात को जानते थे तो अगर उन्होंने सच में ऋत्विक जो व्यवस्था है उसको रखा होता तो कभी भी यहाँ पे काउंटर बात नहीं करते, ताकि जो है कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। और जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको डिस्कशन दिखाया, यहाँ पे तो सब लोग थे, यहाँ पे तो श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स भी थे और सभी लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नो नूतन, कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है, हाँ, कुछ अपना इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। नो न्यू सिस्टम, कोई नया सिस्टम लाने की जरूरत नहीं है। जो पुरातन से चला आ रहा है, जो गुरु परंपरा हमेशा से चलती आ रही है, उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो किसी भी तरह से उनके थॉट प्रोसेस में कोई बदलाव जो है वो नहीं आया है। और जैसा कि हमने अंतिम में देखा कि यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग चल रही थी, श्रील प्रभुपाद जी जानते थे, वो कोई भी ऐसे एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे जिससे आगे जाके प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इवन दो ये प्राइवेट टॉक है, लेकिन ये आर्ग्यू देना कि क्योंकि ये प्राइवेट टॉक है इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा बोल दिया, तो ये बहुत बड़ा कुतर्क साबित होगा। पांचवा आर्ग्यूमेंट जो हमारे ऋत्विक भाई हैं वो ये दे सकते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये तो बस उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो यहाँ पे व्यक्त की है, जो उनके मन की बात थी वो उन्होंने बोली है, ये कोई क्लियर ऑर्डर नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला तो ये बहुत आश्चर्य की बात होगी कि श्रील प्रभुपाद जी की मन की इच्छा को जानते हुए भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन कि ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर वो बोल ही दें ऐसा, तो मैं आपको यहाँ पे भागवतम का जो है वर्ष दिखाना चाहता हूँ। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात, जो एक पुत्र होता है वो अपने पिता की इच्छा को ही उसकी आज्ञा मानकर जो है वो कार्य करता है। ए सन हु एक्ट बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट हिज फादर वांट्स हिम टू डू इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी को अपने पिता स्वरूप में देखते हैं, अपने आप को उनके पुत्र के स्वरूप में देखते हैं, हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि उनकी क्या इच्छा है, उसी को उनकी आज्ञा मानकर हमको आगे बढ़ना चाहिए।
छठा कुतर्क जो है हमारे ऋत्विक भाई ये दे सकते हैं कि यहाँ पे गुरु वर्ड यूज़ हुआ है। हमको नहीं पता कि यहाँ पे किस टाइप के गुरु वर्ड की बात हो रही है, शिक्षा गुरु की बात हो रही है, दीक्षा गुरु की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी किससे बात कर रहे हैं? एक बाहर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अपने किसी डिसाइपल से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पदप्रतक्षक गुरु, ये सब इंटरनल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य समझते हैं, जो भक्त समझते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता है सब। बाहर के लोगों के लिए गुरु का एक ही मतलब होता है कि जो दीक्षा देता है वही गुरु है। तो यहाँ पे क्योंकि वो बाहर के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दीक्षा, शिक्षा या पदप्रतक्षक या कुछ भी और ऐसे बोलकर अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, और जरूरत थी नहीं कुछ भी बोलने की। गुरु का मतलब ही दीक्षा गुरु है, क्योंकि बाहर वाले उसको दीक्षा गुरु की तरह से ही समझते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप देखिए कि यहाँ पे कितना क्लैरिटी से श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोले कि एक व्यक्ति ले ले। एक व्यक्ति की बात तो देखो, सबसे पहली बात चैतन्य महाप्रभु का रेफरेंस दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। चैतन्य महाप्रभु के रेफरेंस के ऊपर वो अपनी बात बोल रहे हैं कि जैसा चैतन्य महाप्रभु चाहते थे मैं भी वैसा ही करूंगा, मैं भी वैसे ही आगे बढ़ूंगा, मैं भी वैसी आज्ञा दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के टाइम में ऋत्विक की तो कोई बात थी नहीं, तो ऋत्विक तो हट ही गया यहाँ से, मतलब ऋत्विक तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, उसके ऊपर तो डिस्कशन डिबेट कुछ है ही नहीं। मतलब ठीक है, अगर क्वेश्चन भी यहाँ पे उठता है तो वो केवल शिक्षा और दीक्षा गुरु के बीच में उठ सकता है। लेकिन ऋत्विकवाद जो है, ऋत्विक गुरु जो है, इस तरह के वर्ड जो है कंप्लीटली यहाँ पे रूल आउट हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे बात ही करने की जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ शिक्षा और दीक्षा गुरु को लेकर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वो भी बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोले कि एक व्यक्ति ले ले। एक व्यक्ति को तो, एक व्यक्ति के लिए तो कभी शिक्षा गुरु के कंटेक्स्ट में बात हो ही नहीं सकती। शिक्षा गुरु तो कोई भी बन सकता है। जो व्यक्ति अभी 2-3 महीने पहले जुड़ा है वो भी शिक्षा गुरु बन सकता है। शिक्षा तो कोई भी किसी को दे सकता है, उसमें कहने सुनने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि सब कोई गुरु हो। तो सब कोई गुरु जो हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि दीक्षा गुरु के बारे में बात हो रही है। शिक्षा गुरु तो है ही सब कोई गुरु, उसमें कहने और सुनने की तो जरूरत ही नहीं है। और जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्स जो कोट कर रहे हैं, हाँ, यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हना तारा ऐ देश। ये जो वर्ड श्रील प्रभुपाद जी बेसिकली यहाँ पे कोट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि गुरु का मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने साफ साफ स्पिरिचुअल मास्टर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर शिक्षा की बात होती तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्टिंग मास्टर लिखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर लिखे। साफ साफ यहाँ पे दीक्षा गुरु के बारे में बात हो रही है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे केवल और केवल दीक्षा गुरु के बारे में ही बात हो रही है। और आप ये भी देखें कि यहाँ पे साफ साफ वो पूछ रहे हैं कि आपका सक्सेसर कौन होगा। तो सक्सेसर जो है वो तो दीक्षा गुरु के कंटेक्स्ट में ही होगा, सक्सेसर को शिक्षा गुरु के कंटेक्स्ट में तो हो नहीं जाएगा। और वो भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप एक किसी अपने सक्सेसर को चूज कर लीजिए, तो एक शिक्षा गुरु को थोड़ा ना चूज करेंगे, समझ रहे। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो शिक्षा गुरु भी यहाँ पे पूरी तरह से रूल आउट हो जाता है। फिर हो सकता है हमारे ऋत्विक भाई बोलें कि नहीं नहीं, आप आगे देखो ना क्या लिखा है, भाई मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तो जो है ऋत्विक के लिए बोला है, तो यहाँ पे ऋत्विक करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक ही लाइन में दो मतलब कैसे हो सकते हैं? जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे साफ साफ दीक्षा गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, तो दीक्षा गुरु के बारे में बात करते, आधी बात दीक्षा गुरु के बारे में और आधी यहाँ पे 4-5 वर्ड जो है वो ऋत्विक के बारे में बोल देंगे। और ऋत्विक तो यहाँ पे वर्ड कहीं पे मेंशन भी नहीं किया है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे बोल सकते थे, दे विल इनिशिएट ओनली ऑन माई बिहाफ फॉर एवर। मैंने जो है कुछ ऋत्विक आचार्यों का चयन किया है और मेरे बिहाफ पे वो हमेशा मेरे लिए आगे दीक्षा देते रहेंगे, बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। ऋत्विक का तो यहाँ कुछ एक शब्द भी यहाँ पे किसी तरह से ऋत्विक के बारे में नहीं आया। फिर हो सकता है हमारे ऋत्विक भाई ये कुतर्क करें कि क्योंकि वो बाहर के व्यक्ति थे, गेस्ट थे, श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि उनको वो ऐसा बताएं कि भाई जैसे उनके शिष्य जो हैं वो अभी रेडी नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, तो बाहर के व्यक्ति को सारी बात नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन ये तो 2 नवंबर का लेटर है, उससे पहले श्रील प्रभुपाद जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं ऋत्विक के हिसाब से। तो 9 जुलाई को जो लेटर है वो तो पूरी दुनिया को श्रील प्रभुपाद जी बता चुके हैं कि उनके जाने के बाद क्या सिस्टम होगा ऋत्विक के हिसाब से। तो जब बता ही चुके हैं तो फिर यहाँ पे बताने में क्या दिक्कत है गेस्ट को, क्योंकि वो तो पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जो ये कुतर्क है ये भी यहाँ पे नहीं चलेगा। तो जो भी कुतर्क जो है हमारे ऋत्विक भाई मुझे लगता था दे सकते हैं, वो मैंने सब यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिए। कुछ नया कुतर्क लेके आएंगे तो उसको भी आगे क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इसके बाद अब कोई किसी तरह का डाउट, किसी तरह का क्वेश्चन, किसी तरह का डिस्कशन, डिबेट, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो अपनी डिज़ायर है वो हमारे सामने रख दी है कि उनके अंतर्ध्यान होने के बाद वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से दीक्षा प्रणाली आगे बढ़े। और जैसा कि मैंने बोला इसी डिस्कशन में ऊपर भी श्रील प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि कोई नए सिस्टम की जरूरत नहीं है। जो लोग हैं वो नए सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो गलत है। हमको जो पुरातन है वही चाहिए, नो नूतन, किसी नई चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ऋत्विक जैसे किसी भी नई चीज़ की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे भी बहुत क्लैरिटी से अभी अपने सभी डिसाइपल्स के साथ, अपने सभी गेस्ट के सामने जो है इस बात को बोल रहे हैं। और मैं आपको गारंटी से बात बोल रहा हूँ, हम जानते हैं कि अगस्त से नवंबर के बीच में कई सारी टेप्स जो हैं वो मिसिंग हो गई हैं। श्रील प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे थे कि मैं ऑर्डर दूंगा कि तब तुम गुरु बनना, और वो ऑर्डर उन्होंने पक्के से दिया होगा, लेकिन समहाउ वो जो टेप है वो मिसिंग हो गई है।
लेकिन एनीवे जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके ऊपर हम अपना एविडेंस या अपनी बात नहीं रख सकते हैं। जो है उसी में हम अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे तो खैर सिद्ध करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर शिला प्रभुपाद जी ने क्लैरिटी से एकदम बता ही दिया कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं अपने ऋत्विक भाइयों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये कोई हस्ताक्षर किया हुआ या अप्रूव किया हुआ कोई पत्र नहीं है, कोई टाइप किया हुआ मेमो नहीं है। ये स्वयं हमारे शिला प्रभुपाद जी की आवाज़ है, ये स्वयं उनके शब्द हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारे पास जो ऑडियो फाइल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और जिस भक्त ने भी यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को ऑन छोड़ दिया था, मैं जाने से पहले एक बार फिर से उसको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। वो नहीं जानता कि उसने जो वहाँ पे एक बटन दबाया था उसके कारण आज यहाँ कितना बड़ा ऋत्विकवाद का जो खंडन है स्वयं शिला प्रभुपाद जी जो हैं अपनी दिव्य वाणी से यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हम तो शिला प्रभुपाद जी के अलावा किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं मानते, हम तो शास्त्रों की बात भी नहीं मानेंगे, हाँ हम तो शिला प्रभुपाद जी के लिए फेनेटिक्स हैं, हम तो जो वो कहते हैं वही करेंगे, हम तो उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, हैं जी। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शिला प्रभुपाद जी की क्या इच्छा है। अब देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी की इच्छा जानने के बाद भी आप उस पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो डिवोटीज अभी अभी हमने जो देखा उसको देखने के बाद और जो सुना उसको सुनने के बाद अब कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई फर्दर डिस्कशन डिबेट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट्स डन, इट्स ओवर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन जो हमारे ऋत्विक भाई हैं उन्होंने मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कुछ प्रश्न उठाए हैं, वैलिड प्रश्न हैं। जो भक्त बाई चांस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे मैं एक वीडियो आपको भेज दूंगा, नीचे फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ करी थी जिसमें मैंने बताया था कि पूरी ऋत्विक फिलॉसफी जिस एक लेटर के ऊपर बेस्ड है, 9 जुलाई का लेटर, उस लेटर के अंदर कितनी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जो शिला प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद संभव ही नहीं है। दर्जनों मैंने वहाँ पे उसके एविडेंस दिए थे। और एक बात मैंने यहाँ पे बोली थी उस वक्त कि जो 9 जुलाई का लेटर है वो 28 मई से कनेक्टेड नहीं है बल्कि 7 जुलाई से कनेक्टेड है। तो उसी के ऊपर उनका एक प्रश्न है, बहुत वैलिड प्रश्न है कि 9 जुलाई के लेटर के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन वी रिसेंटली व्हेन जीबीसी मेंबर्स मेट, और इस वजह से उसको हम 7 जुलाई से नहीं बल्कि 28 मई से कनेक्ट करेंगे। तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, जो हमारे कुछ ऋत्विक भाई हैं वो जो हैंस फॉरवर्ड वर्ड यूज़ हो रहा है 9 जुलाई में उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हैंस फॉरवर्ड का मतलब कि आज से, अभी से और हमेशा के लिए। और यहाँ पे एकदम क्लैरिटी से बात हो रही है, हम एकदम लिटरल मीनिंग लेंगे, कंटेक्स्ट को हम कुछ नहीं समझेंगे। तो उनके हैंस फॉरवर्ड वर्ड को भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि शिला प्रभुपाद जी ने कैसे उस हैंस फॉरवर्ड वर्ड को खुद जो है अलग अलग लेटर्स में यूज़ किया है और वहाँ पर बहुत कॉन्टेक्चुअली उसको यूज़ किया है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत वैलिड है। बाकी छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर समय मिला तो उसको एंड में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और हम लोग जो उनके प्रश्न हैं उसका उत्तर करते हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल डिवोटीज टू प्लीज़ लुक एट माई स्क्रीन। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से, बहुत सतर्क होकर इसको देखें, क्योंकि टेक्निकल है, कन्फ्यूजिंग है। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे उल्टे हाथ पे मैंने 7 जुलाई का जो कन्वर्सेशन है तमाल कृष्ण महाराज जी और प्रभुपाद जी के बीच में वो खोल रखा है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने 9 जुलाई का लेटर खोल रखा है। ये वही एक लेटर है जिसके ऊपर पूरी ऋत्विक फिलॉसफी जो है वो बेस्ड है। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस लेटर में दर्जनों गलतियाँ हैं, स्पेलिंग है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, ग्रामर है, बहुत सारी गलतियाँ हैं। और ये सारी गलतियाँ मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन करी हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन है सीधा उसी के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पिछली वीडियो में मैंने ये तर्क रखा था कि जो 9 जुलाई का लेटर है ये 7 जुलाई की कन्वर्सेशन के साथ आपस में लिंक है। एक्चुअली इन दोनों की बिल्कुल क्लियर 1-to-1 मैपिंग है। जो यहाँ पे बात चल रही है एग्जैक्टली वही सेम यहाँ सब कुछ लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे ऋत्विक भाइयों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 9 जुलाई का जो लेटर है वो 28 मई की कन्वर्सेशन के साथ लिंक है। और इसके लिए वो एक एविडेंस देते हैं क्योंकि यहाँ पे शुरू में जीबीसी मेंबर्स के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि 28 मई में ऊपर हम देख सकते हैं जीबीसी मेंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आएंगे और इसका भी हम लोग खंडन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि कितना क्लियर 1-to-1 इन दोनों के बीच में मैपिंग है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। एक बार दोबारा से बताता हूँ कि 7 जुलाई में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। बहुत आसान भाषा में 7 जुलाई में तमाल कृष्ण महाराज जी प्रभुपाद जी के पास आकर कहते हैं कि प्रभुपाद जी, हमारे पास जो इनिशिएशन की रिक्वेस्ट हैं वो पेंडिंग होती जा रही हैं। बात यह है, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इससे पहले क्या होता था। इससे पहले जो भी इनिशिएशन की रिक्वेस्ट हैं
वो शिला प्रभुपाद जी को भेजी जाती थी। शिला प्रभुपाद जी जो भी व्यक्ति है उसका नया नाम निर्धारित करते थे, और फिर जो लोकल टेम्पल हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है इनिशिएशन के लिए, वही उस नए व्यक्ति के लिए यज्ञ कर देते थे, उसको माला दे देते थे, है ना। और शिला प्रभुपाद जी द्वारा जो नया नाम दिया गया वो उसको दे देते थे, फाइनली बता देते थे ऐसा कर दिया, और प्रभुपाद जी की डायरी में उनका नाम ऐड हो जाता था। ये प्रोसेस जो है अभी तक चलता आ रहा था, और ये व्यक्ति जो इस तरह से दीक्षा देते थे प्रभुपाद जी के बिहाफ पे, इनको ऋत्विक कहते थे। तो ये पहले से चला आ रहा था। अभी बात ये हो रही है कि शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को ऐसा लगता है कि शिला प्रभुपाद जी की तबीयत ऑलरेडी बहुत ख़राब है, और जब वो नए शिष्यों को अपनाते हैं तो उनके कर्म जो हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उनकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए। इसलिए तमाल कृष्ण महाराज जी ने फिलहाल जो उनके पास रिक्वेस्ट आ रही थी उनको अपने पास ही रखा, शिला प्रभुपाद जी तक नहीं जाने दिया, है ना। ये सारी बात यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी बता रहे हैं, आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब वो जो रिक्वेस्ट हैं तमाल कृष्ण महाराज जी के पास, वो धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही हैं, धीरे धीरे बहुत सारी हो गई हैं। तमाल कृष्ण महाराज को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, ऐसे तो इकट्ठी होती चली जाएंगी आगे। तो अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर वो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, और सेम प्रॉब्लम वो यहाँ पे रखते हैं कि क्या करना है। अब प्रभुपाद जी इस कन्वर्सेशन में क्या करते हैं, वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ जो मेरे डिसाइपल्स हैं उनकी नियुक्ति कर रहा हूँ, ठीक है। आप उन डिसाइपल्स को ऋत्विक की तरह बोलिए कि वो ऋत्विक की तरह एक्ट करेंगे, और मेरे बिहाफ पे इनिशिएशन दे देंगे, और सब कुछ वही कर देंगे, यज्ञ भी वही कर देंगे, माला भी वही कर देंगे, नाम भी वही दे देंगे। मेरे बिहाफ पे कंप्लीट पूरा इनिशिएशन प्रोसेस जो है उसको वो फॉलो कर लेंगे। अंत में नाम जो है वो मुझे दे देंगे, है ना, और मैं उनको अपनी डायरी में रख दूंगा। मतलब तमाल कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं नाम हम ले लेंगे, और आपकी जो इनिशिएटेड वाली बुक है उसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ से पूरा प्रोसेस जो है वो ऋत्विक के हाथ में जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस डिस्कशन से। अब आप देखिए कि दोनों आपस में कितने ज़बरदस्त तरीके से मैप हैं। यहाँ पर बात हो रही है इनिशिएशन की, और इनिशिएशन में भी यहाँ पर जो बात हो रही है वो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के लिए बात हो रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये राइट में जो लेटर है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के लिए बात हो रही है। शुरू में यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी बताते हैं, पूरा कंटेक्स्ट रखते हैं कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, कि जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं वो लेटर भेज रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है। जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को लिखा है डिवोटीज के इनिशिएशन के लिए, ठीक है। नाउ अब से जो है चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अब से क्या होगा, नाउ दैट शिला प्रभुपाद हैज़ नेम्ड दीज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव के नाम जो है शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दे दिए हैं। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से काम करेंगे, नियर बाई, जो नियर बाई होगा वही दे देगा। यानी जिस लोकेशन पे भी इनिशिएशन देना है उसके नियर बाई जो प्रभुपाद जी नाम देने वाले हैं, जो भी उसके पास में होगा वही इनिशिएशन दे देगा। तो देखिए यहाँ पे नियर बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नियरेस्ट टू टेम्पल। अच्छा, उसके बाद शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे एक एक जने का नाम बताते हैं अपने डिसाइपल का, कि किस किस डिसाइपल को वो चाहते हैं। कीर्तनंदा, सत्स्वरूपा, जय तीर्था, भगवान, ठीक है। ये सारे एज इट इज़ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एज इट इज़। यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद जी हैं टोटल इस कन्वर्सेशन में 9 नाम को सजेस्ट करते हैं, 9, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं 11। तो ये 2 नाम का डिफरेंस कहाँ से आ गया, इसको भी जब मैंने सर्च किया तो मिला। तमाल कृष्ण महाराज जी की डायरी पढ़ी, तमाल कृष्ण महाराज जी ने बिल्कुल क्लियरली ये भी यहाँ पे लिख दिया कि मेरा शिला प्रभुपाद जी के साथ डिस्कशन होता है, वो यहाँ पे 7 लोगों के नाम देते हैं, और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है शिला प्रभुपाद जी 2 लोगों के नाम और ऐड कर देते हैं, हमसदूता और भावानंदा। तो ये मेरे पास टोटल 11 नाम हो जाते हैं। इनको ऋत्विक बोलेंगे जो कि रिप्रेजेंटेटिव आचार्य। अब आप सोचिए कितना जो तमाल कृष्ण महाराज जी हैं जो शिला प्रभुपाद जी से डिस्कस कर रहे हैं, वो खुद इस बात को बोल रहे हैं कि मेरा तमाल कृष्ण महाराज जी से मेरा शिला प्रभुपाद जी से डिस्कशन हुआ कि इनिशिएशन कैसे देने हैं। उन्होंने ये 9 नाम जो है सजेस्ट करे, अगले दिन 2 और कर दिए, तो टोटल 11 हो गए, और मेरा ये 11 जो है ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव बन गए। वो सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गिन लो बैठ के, लिंक तो आपके पास है, टोटल यहाँ पे 9 नाम हैं, 2 नाम अगले दिन उन्होंने दिए होंगे, तो टोटली 11 नाम यहाँ पे आ गए जो इस लेटर में लिखे हुए हैं। दीक्षा देने के बाद क्या करना है वो भी यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि दीक्षा देने के बाद जो नाम है वो फाइनल शिला प्रभुपाद जी को दे देना है, और जो उनकी इनिशिएटेड वाली बुक है उसमें उसका नाम एंटर हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी कि दीक्षा देने के बाद जो नाम है वो रिप्रेजेंटेटिव जो नाम है वो शिला प्रभुपाद जी को भेज दें, वो जो उनकी इनिशिएटेड वाली डिसाइपल की बुक है उसमें एंटर हो जाएगा। आप अगर इसको खोल के देखेंगे ना, ये दोनों की 1-to-1 मैपिंग है। मतलब एग्जैक्टली जो बात यहाँ पे बोली गई है 7 जुलाई को, जिस बारे में डिस्कशन चल रहा है, जो नाम बोले गए हैं, नियर बाई है, मुझे नाम वापस कर दो मैं बुक में सेंड कर दूंगा, हर एक चीज़ एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे आप 9 जुलाई के लेटर में देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो है 7 जुलाई की कन्वर्सेशन और 9 जुलाई का लेटर, ये आपस में कनेक्टेड हैं।
और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तमाल किशन महाराज जी की बुक है, तमाल किशन महाराज जी डायरी, ये मेरे पास वर्ड फॉर्मेट में है, बट इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं। तमाल किशन महाराज जी स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि आज सुबह मेरी शिला प्रभुपाद जी से बात हुई, उन्होंने 9 नाम दिए, और नेक्स्ट दिन मेरी बात हुई तो शिला प्रभुपाद जी ने 2 नाम और दे दिए, ये 11 नाम हो गए, और इनको ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब 7 तारीख, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बात हुई मतलब 8 तारीख, और उसके अगले दिन जो है ये 11 लेटर के साथ, 11 डिवोटीज के साथ लेटर रिलीज हो गया। उसमें क्या कन्फ्यूजन है? 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई को लेटर है, बिल्कुल क्लियर है। तो जिसने शिला प्रभुपाद जी के साथ डिस्कशन किया यहाँ पे, तमाल किशन महाराज, और तमाल किशन महाराज ने ही ये लेटर लिखा है अपनी किताब में भी, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि 7 तारीख को मेरा डिस्कशन हुआ, और उसके बाद 8 तारीख को 2 नाम और मिले, और 9 तारीख को मैंने लेटर लिख दिया। तो ये मतलब बियॉन्ड डाउट है कि ये दोनों जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। और क्योंकि यहाँ पे 7 जुलाई को एक टेम्परेरी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, उसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो है ये 9 जुलाई का लेटर है। ये कोई इटर्नल लेटर नहीं है, ये कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसके बल के ऊपर शिला प्रभुपाद जी जो है पूरी फिलॉसफी को चेंज करने वाले हैं, जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है, उनका प्रश्न ये है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रिसेंटली व्हेन ऑल द जीबीसी मेंबर्स वर विद द डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन शिला, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि जीबीसी मेंबर्स जब सारे मिलकर शिला प्रभुपाद जी से मिले वृंदावन में, ठीक है, लेकिन ये जो रूम कन्वर्सेशन है ये तो सिर्फ तमाल किशन महाराज जी की है, तो इसमें सारे जीबीसी मेंबर तो है ही नहीं, सारे जीबीसी मेंबर तो यहाँ पर हैं, ये जो 28 मई का कन्वर्सेशन है, इसलिए ये जो लेटर है ये 28 मई के साथ कनेक्टेड है, ये पॉइंट है उनका। तो ऋत्विक भाइयों ने जो आर्ग्यूमेंट दिया ना, इससे बात समझ में आ रही है कि शायद वो ये ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो हेडिंग यहाँ पे रखी गई है ये कैसे रखी गई है, ये हेडिंग यहाँ पे आई कैसे। तो जब वृंदावन में या कहीं पे भी जब जहाँ पे भी शिला प्रभुपाद जी थे, जो भी उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी वो लॉस एंजलिस भेजी जाती थी। लॉस एंजलिस जो था वो हेडक्वार्टर था, और वहाँ पे जब डिवोटीज़ हैं धीरे धीरे उसका जो है ट्रांसक्रिप्शन करते थे, और ये कई हफ्तों से, महीनों से, सालों तक में जाके हुआ है, ठीक है। तो अब जो डिवोटीज ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं उनको नहीं पता कि इस दिन यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ उसमें कौन था या कौन नहीं था। अगर ये जो डिस्कशन है ये पढ़ने के बाद उनको कुछ समझ में आता है तो वो उसकी हेडिंग डाल देते हैं, और अगर पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है तो सिंपल रूम कन्वर्सेशन या फिर ऐसा कुछ डाल देते हैं। जैसे एक अगर हम बाकी देखें ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ डिस्कशन हो रहा है, इसका नाम है तो यहाँ पे डाल दिया रूम कन्वर्सेशन विद एलाइस, ठीक है। कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे जनरल डाल दिया रूम कन्वर्सेशन, ठीक है। जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ डाल दिया, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसको जनरिक छोड़ दिया। तो अगर आप ये देखें जो 7 जुलाई का कन्वर्सेशन है ये तमाल किशन महाराज जी और प्रभुपाद जी के बीच में हो रहा है फिलहाल यहाँ पे, ये कोई पूरी टेप नहीं है। अगर आप देखें जो इसकी पहली लाइन है इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है, ये जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है पूरी नहीं है। एवरीथिंग वॉज प्रोबली इन देयर बुक्स, ये कुछ बात चल रही है यहाँ पे, तो पिछली रिकॉर्डिंग नहीं है। इसी तरह अगर हम अंत में आ जाएं यहाँ पे, ओके शैल आई सेंड द कीर्तना पार्टी शिला प्रभुपाद, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, आगे की रिकॉर्डिंग है नहीं कि शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा। तो जिसने इसका ट्रांसक्रिप्शन करा है उसको नहीं पता कि यहाँ पे कौन है, जीबीसी के मेंबर्स हैं, क्या है। उसके पास ये सिर्फ थोड़ी सी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है जिसमें तमाल किशन महाराज जी और प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे लिख नहीं सकता है कि जीबीसी की रिकॉर्डिंग है क्या है। उसने सिंपल लिख दिया कि रूम कन्वर्सेशन, जिस डिवोटी ने भी ये ट्रांसक्राइब करा होगा। लेकिन हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि इस डिस्कशन में तमाल किशन महाराज जी के अलावा और भी जीबीसी के मेंबर्स रहे होंगे। दूसरी बात, उस वक्त जो जीबीसी के मेंबर्स थे वो वृंदावन में थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी एक ही मीटिंग हुई शिला प्रभुपाद जी के साथ। अगर आप ये कन्वर्सेशन खोल के पढ़ेंगे जुलाई के अराउंड की, ठीक है, मई जून जुलाई, ये जो 3 महीने की आप कन्वर्सेशन खोल के पढ़ेंगे या फिर उसके बाद की भी, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जीबीसी के मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग बार शिला प्रभुपाद जी से मिले हैं। कई बार सब मिल के मिले हैं, कई बार उसमें से कुछ मिले, कई बार 2-3 मिले, 5-7 मिले, कई बार कोई एक ही मिला, इस टाइप से कन्वर्सेशंस हैं। थर्ड पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे जो है रिसेंटली वर्ड का यूज़ हुआ है। रिसेंटली का मतलब अभी, नज़दीक में। और जो कन्वर्सेशन आप बोल रहे हो 28 मई की, 28 मई और 9 जुलाई में तो लगभग 1.5 महीने का डिफरेंस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ चाह रहे हैं और 1.5 महीने तक उसके ऊपर एक्शन ही नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 जुलाई को प्रभुपाद जी से कुछ बात हो रही है, प्रभुपाद जी ने कुछ ऑर्डर दिया है, इमीडिएट उसके बाद जो है यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखे गया रिसेंटली में जब जीबीसी मेंबर्स मिले थे। तो इस कन्वर्सेशन में भी जीबीसी मेंबर्स रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये पूरी कन्वर्सेशन नहीं है इसलिए उस बात को हम लोग पूरी तरह से साबित नहीं कर सकते, लेकिन उसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे भी जीबीसी मेंबर्स रहे होंगे। तो अगर हम रिसेंटली वर्ड को भी देखें तो इस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो रिसेंटली डिस्कशन हुआ है इससे रिलेटेड 7 जुलाई को, ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है, ना कि भी 1.5 महीने पुराने डिस्कशन को। नेक्स्ट आर्गूमेंट मेरा ये है कि चलो अगर एक बार को मान लिया जाए कि जो 9 जुलाई का लेटर है वो 28 मई से कनेक्टेड है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ।
अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, तो फिर 7 जुलाई का जो डिस्कशन है इसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट कहाँ है, इसका एक्शन क्या हुआ? यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है कि शिला प्रभुपाद जी निशन नहीं दे पा रहे हैं और इस तरह से चयन होगा इन लोगों का, ये जो है ऋत्विक की तरह जो बिहेव करेंगे, जो भी करेंगे, क्या हुआ इसका फॉलोअप एक्शन कहाँ है? आगे के किसी भी कन्वर्सेशन में हमें इसका कुछ फॉलोअप एक्शन दिखता ही नहीं है सिवाय इसके 9 जुलाई लेटर के। तो अगर ये नहीं है तो फिर इसका कहाँ है, हमें वो बताना पड़ेगा। इसी तरह सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये भी आता है कि अगर मान लो 28 मई का कन्वर्सेशन जो है 9 जुलाई के साथ कनेक्टेड है, तो फिर ये जो यहाँ पे डिटेल्स हैं कि ये जो 11 नाम दिए गए हैं कि नियर बाई, ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट टू द टेम्पल, नाम जो है वापस भेज देना प्रभुपाद जी की बुक में एंटर करने के लिए, पास्ट में टेम्पल प्रेसिडेंट्स ने लिखे, ये सब डिस्कशन कहाँ हुआ है? अगर मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में जाके देखता हूँ तो मुझे कहीं भी कोई ऐसी ट्रांसक्रिप्शन नहीं मिलती जहाँ पे इस तरह का डिस्कशन हुआ हो, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने नाम बताए हों। उस वक्त जो थे सारे जीबीसी मेंबर्स जो थे वृंदावन में थे। हमारे पास अगस्त से आगे की कुछ जो ऑडियो फाइल्स हैं वो मिसिंग हैं, ठीक है, वो सबको पता है, लेकिन मई जून जुलाई के आसपास जो है ऑडियो फाइल्स मिसिंग नहीं है, और ये वही समय है जब जीबीसी मेंबर्स जो थे वृंदावन में थे। तो अगर ये रूम कन्वर्सेशन इन दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये डिस्कशन हुआ कहाँ, ये रिकॉर्डिंग कहाँ है? तमाल कृष्ण महाराज ने लेटर लिखा, अपने आप से तो लिख नहीं दिया होगा, शिला प्रभुपाद जी के साथ डिस्कस किया होगा, डिस्कस करके नाम डिस्कस हुए होंगे, ये सारी डिटेल डिस्कस हुई होगी। वो डिस्कशन कहाँ है? इस लेटर से पहले, इस लेटर के अंदर जो डिटेल्स हैं उसको कहाँ डिस्कस किया गया? वो कन्वर्सेशन कहाँ है? कहीं पे भी वेदाबेस में नहीं है। तो जितना भी यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो केवल और केवल 7 जुलाई का जो कन्वर्सेशन है वहीं पे डिस्कस किया गया है। तो ये संभव ही नहीं है कि जो 9 जुलाई का लेटर है वो 7 जुलाई के अलावा किसी भी और कन्वर्सेशन के साथ कनेक्टेड हो। और जैसा कि मैंने बोला कि 7 जुलाई में एक टेम्परेरी प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा हो रही है, जिसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी सजेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जो 9 जुलाई का लेटर है वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है टेम्परेरी प्रॉब्लम का। ये कोई इटर्नल मैंडेट नहीं है, ये कोई फिलॉसफिकल शिफ्ट नहीं है, ये कोई प्रोसेस चेंज होने के लिए इस लेटर को जो है नहीं लिखा गया है। और अगर कुछ नए डिवोटीज इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो शायद तमाल कृष्ण महाराज को ठीक से जानते नहीं होंगे। तमाल कृष्ण महाराज जो थे वो शिला प्रभुपाद जी के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे। उनको राइट हैंड बोला जाता था शिला प्रभुपाद जी का, यस मैन बोला जाता था शिला प्रभुपाद जी का। इसलिए आप देखो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर अपना दिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वट एवर यू कंसिडर इट इज़ राइट, तुम कर दो, जो तुम्हारे सही लगे तुम वो कर दो। सोचो इतनी बड़ी बात यहाँ पे चल रही है कि ऐसे ऐसे ऋत्विक का सिलेक्शन हो रहा है, इतने सन्यासी का नाम दे रहे हैं, और वो तमाल कृष्ण महाराज जी के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो तुम्हें सही लगे वो कर दो। तो आप शायद तमाल कृष्ण महाराज जी को समझ नहीं रहे, आप सोच रहे हैं कि ही इज जस्ट अनदर जीबीसी। ही वाज नॉट जस्ट अनदर जीबीसी, ही वाज द जीबीसी, ही वाज काइंड ऑफ हेड ऑफ जीबीसी। वो अपने आप में एक पूरे जीबीसी थे, समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में जाके देखें, आप ये ट्रांसक्रिप्शन जो खोल के देखना, इसमें से 80 to 90% जो कन्वर्सेशन है वो उसमें तमाल कृष्ण महाराज जी हैं। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ प्रभुपाद, ही वॉज द राइट मैन ऑफ प्रभुपाद, ही वॉज दी जीबीसी, ठीक है। तो उनको आप किसी जस्ट अन्य जीबीसी की तरह मत कंसीडर करो। और दूसरी बात यहाँ पे है कि इन्हीं तमाल कृष्ण महाराज की डायरी में ये बहुत क्लैरिटी से इस बात को लिख रहे हैं कि दिस मॉर्निंग, यानी कि 7 तारीख को, 7 जुलाई को प्रभुपाद जी ने मुझे नाम दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग कब हो गई? 8 तारीख। नेक्स्ट मॉर्निंग को प्रभुपाद जी ने जो है ये मुझे बाकी के 2 नाम दिए, और उसके बाद मैंने इन 11 नाम है, 11 डिवोटीज को, इनको ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आचार्य की तरह मैंने लेटर इशू कर दिया। तो जो खुद जिसका डिस्कशन है वो खुद बोल तो रहे हैं यहाँ पे साफ साफ, फिर क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो मैं अपने ऋत्विक भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे बताया है आप एक बार दोबारा सुनिए। ये टेक्निकल है, कंफ्यूजिंग है, नो डाउट इन दैट। 2 बार 3 बार सुनेंगे आपको समझ में आएगा। ये संभव ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से 7 जुलाई और 9 जुलाई का आपस में लिंक तोड़ सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप ये लिंक तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 9 जुलाई के में ये जो डिस्कशन हुआ है इसकी डिटेल्स कहाँ पर हैं, किस कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी और तमाल कृष्ण महाराज जी के बीच में ये डिस्कशन हुआ और ये फाइनल हुआ, जो कि तमाल कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पे लेटर रिलीज़ किया है। आपको बताना पड़ेगा कि 7 जुलाई में ये जो डिस्कशन हुआ है इसका एक्शन प्लान कहाँ है, क्या हुआ इसके बाद, तमाल कृष्ण महाराज जी ने एक्शन कहाँ लिया, क्या हुआ उसके बाद, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने दिखाया कि ये दोनों आपस में 101 मैपिंग है, कोई छोटा बच्चा भी होगा 10वीं 12वीं का, उसको भी अगर हम दिखाएंगे वो भी कहेगा कि हाँ ये दोनों एक ही हैं, बिल्कुल डिट्टो, वर्ड टू वर्ड सेम बात एग्जैक्टली जो है 7 जुलाई में जो डिस्कशन हुआ है 9 जुलाई में वही यहाँ पे लिख दिया गया है। और मैं फिर से इस बात को कंक्लूड कर रहा हूँ कि 7 जुलाई जो है वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही थी, जिसका टेम्परेरी सोल्यूशन जो है वो 9 जुलाई लेटर में है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्क्रीन पे 9 जुलाई 1977 का लेटर खोल रखा है, और इसमें हैंस फॉरवर्ड जो वर्ड है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऋत्विक फिलॉसफी जो है पूरी तरीके से केवल ये एक जो लेटर है मोस्टली जो है इसके ऊपर बेस्ड है। और इस एक लेटर के अंदर भी अगर हम देखें तो हैंस फॉरवर्ड वर्ड जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक वर्ड के ऊपर जो है पूरी फिलॉसफी बेस्ड है। सो हमारे ऋत्विक भाइयों का कहना है कि हैंस फॉरवर्ड वर्ड का हम यहाँ पे एकदम लिटरल मीनिंग लेंगे, डिक्शनरी वाला मीनिंग लेंगे, जिसका मतलब होता है कि आज से, अभी से और हमेशा के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ इटर्निटी, अनंत समय के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे हैंस फॉरवर्ड का मतलब हमेशा के लिए है, इसलिए ये जो लेटर दिया गया है इसमें जो ऋत्विक की बात की गई है वो केवल श्रीला प्रभुपाद जी के समय की बात नहीं है, बल्कि उनके डिपार्चर के बाद भी, उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी ये कंडीशन जो है, ये ऑर्डर जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये ऋत्विक वालों का आर्गुमेंट है। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हैंस फॉरवर्ड वर्ड जो है वो ऋत्विक्स के लिए है ही नहीं। सबसे पहली बात, हैंस फॉरवर्ड वर्ड जो है वो टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए बोला गया है कि टेम्पल प्रेसिडेंट्स में हैंस फॉरवर्ड सेंड रिकमेंडेशन। ठीक है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो आगे से फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन जो है वो 11 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे। तो कायदे से यहाँ पे ये होना चाहिए था कि आज के बाद हमेशा से इनिशिएशन जो है वो ऋत्विक्स के द्वारा दिया जाएगा, हैंस फॉरवर्ड, मतलब इस तरह से एक लाइन होनी चाहिए थी। वो लाइन तक नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि साफ साफ पता चल रहा है, ये जो नीचे कंडीशन है इसमें लिखा हुआ है कि जिनका इनिशिएशन हो जाएगा उनके नाम श्रीला प्रभुपाद जी को भेजे जाएंगे ताकि इनिशिएटेड बुक में उनको ऐड किया जा सके। तो ऑब्वियसली बात है, ये श्रीला प्रभुपाद जी को कब कैसे भेजोगे तुम श्रीला प्रभुपाद जी के बाद? तो ये कंटेक्चुअल है, ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो श्रीला प्रभुपाद जी के समय के लिए दी गई है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो इनवैलिड है, ये प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद करना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक लेटर में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन क्यों ऐड करेंगे जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के बाद जाने के बाद पॉसिबल नहीं है? तो इसका मतलब हैंस फॉरवर्ड जो है वो इसलिए होगा कि जब तक श्रीला प्रभुपाद जी इस धरा पर हैं। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम वो सब नहीं मानेंगे, हम जो है इसका लिटरल मीनिंग लेंगे और वही मानेंगे। कंटेक्स्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, जैसे मैंने बोला 7 और 9 जुलाई का आपस में, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। हम बस हम इस वर्ड को पकड़ के बैठेंगे और इसका हम डिक्शनरी मीनिंग लेके हम तो उसी से मानेंगे। ठीक है, उनका ऐसा कहना है। चलो ठीक है, अभी क्या है, मैं आपको एक और लेटर दिखाता हूँ यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी का। ये लेटर है 23 मार्च 1971 का। आप देखिए यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी भी हैंस फॉरवर्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात चल रही है यहाँ पे, वो अपने जो उनके शिष्य हैं चंदन आचार्य, उनको बता रहे हैं कुछ कि बीटीजी और जो भागवतम के कैंटोज हैं उसके प्रिंटिंग से रिलेटेड मैसेज है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी प्रिंट कीजिए। ठीक है, सेकंड और थर्ड कैंटो को आप जल्दी से ख़त्म कीजिए। मैंने जो है फोर्थ कैंटो की ऑलरेडी जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, एडिटिंग करना मैंने जो है दोबारा से इस रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ना, हैंस फॉरवर्ड। इसलिए अब आप क्या करिए, मैं आपको अब यह ध्यान से पढ़िए एक लाइन, ये आप, henceforward I shall be supplying material for all cantos and you must do the rest, editing, layout, printing etc. मैं आपको सभी कैंटो का जो मटेरियल है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप बचा हुआ सारा काम आप करते रहिए, एडिटिंग, लेआउट, प्रिंटिंग। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हैंस फॉरवर्ड जो है क्या उसका मतलब हमेशा के लिए माना जाए जो प्रभुपाद जी ने यूज़ किया है? मतलब क्या प्रभुपाद जो है फॉर रेस्ट ऑफ द इटर्निटी, अनंत समय के लिए इन कैंटो का जो मटेरियल है वो सप्लाई करने वाले हैं और अनंत समय के लिए जो हमारे चंदन आचार्य हैं वो एडिटिंग, लेआउट, प्रिंटिंग करने वाले हैं? क्या इसका ये मतलब है, या इस बात का ये मतलब है कि जब तक इन कैंटो का, जब तक ये सारे कैंटो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है, जो भी 12 स्कंद हैं, श्रीला प्रभुपाद जी चाह रहे हैं कि उसकी एडिटिंग, लेआउट, प्रिंटिंग करी जाए। आप बताइए कैसे इस वर्ड का मतलब यहाँ पे अनंत समय के लिए यूज़ हो सकता है? हाँ, श्रीला प्रभुपाद जी इस वर्ड को यहाँ पे कंटेक्चुअल यूज़ कर रहे हैं। और ये खाली एक लेटर नहीं है, आप हैंस फॉरवर्ड को जरा वेदाबेस में सर्च करिए, बहुत सारे लेटर मिलेंगे और बहुत सारी जगह श्रीला प्रभुपाद जी उसको कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं और एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा हूँ। किसी को दिक्कत होगी तो मैं एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ या फिर मैं नीचे उनका और लिंक डाल सकता हूँ। कहने का मतलब है कि श्रीला प्रभुपाद जी खुद भी हैंस फॉरवर्ड वर्ड को कंटेक्चुअल यूज़ करते थे, है ना। पहली बात तो ये जो लेटर में हैंस फॉरवर्ड वर्ड है प्रभुपाद जी ने लिखा भी नहीं, ये तो तमाल कृष्ण महाराज जी ने लिखा है। वो बोल रहे हैं कि मैंने बाई चांस उस वर्ड को चूज़ कर लिया, लेकिन चलो जो भी है चूज़ कर भी लिया, इसका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेक्चुअल मतलब है। जो 7 जुलाई में टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है उसका यहाँ पे टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। और इस सारी बात जो है श्रीला प्रभुपाद जी जब तक यहाँ पर हैं, धरती पर थे, तब तक के लिए हो रही है, जो कि इस लास्ट जो लाइन है उससे भी सिद्ध होती है। और हैंस फॉरवर्ड मतलब जो है वो एक कंटेक्चुअल कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो है उसका एक तरह से यूज़ किया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, और भी बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिसमें श्रीला प्रभुपाद जी हैंस फॉरवर्ड को एक कंटेक्स्ट के रूप में जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हैंस फॉरवर्ड की प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आज के बाद आप अपनी किसी भी वीडियो में ऐसा मत बोलिएगा कि जो हैंस फॉरवर्ड है वो तो हमेशा हमेशा के लिए है। ठीक है, हमने देख लिया है कि यहाँ पे हैंस फॉरवर्ड जो है वो सिर्फ एक कंटेक्स्ट के रूप में यूज़ किया गया है कि जब तक श्रीला प्रभुपाद इस धरा पर हैं तब तक ये इंस्ट्रक्शन जो है वो वैलिड है। तो ऋत्विक फिलॉसफी से संबंधित तो यही 2 मुख्य प्रश्न जो है मुझे दिखाई दिए थे ऋत्विक भाइयों की तरफ से।
जिनका मैं ऑलरेडी उत्तर दे चुका हूँ कि कैसे 9 जुलाई का जो लेटर है वो 7 जुलाई से कनेक्टेड है और हेंस फॉरवर्ड का यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट है। उसके अलावा 3-4 और छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैं सोचूं इसको भी ले लेता हूँ, नहीं तो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त मैं यहाँ पे भगवत गीता, जो हमारी भगवत गीता एज इट इज़ है श्रील प्रभुपाद जी की, उसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में हूँ। और यहाँ पे अगर हम बिल्कुल अंत में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे आचार्यों के नाम दिए गए हैं। तो ऋत्विक भाइयों का प्रश्न है कि यहाँ पे हमारे 33वें आचार्य क्यों नहीं हैं, ये हमने श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ पे रोक ही क्यों दिया। 33-34 हमारे तो यहाँ हंड्रेड्स ऑफ गुरुज हैं, तो उन सबके नाम क्यों नहीं है, या फिर किसी का भी नाम क्यों नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हम भी ऋत्विक को मानते हैं। अब ये सच में थोड़ा बच्चे वाला क्वेश्चन था, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे सरप्राइज़ हुआ कि और भी कई लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। हम जानते हैं कि ये जो आचार्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ये एक्चुअली शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा प्रणाली है, ये दीक्षा नहीं है। हम जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हमको ये लिस्ट दी थी, और हम ये भी जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के जो गुरु हैं वो जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं थे, विपिन बिहारी जी थे। इसी तरह गौरकिशोर दास बाबा जी के गुरु भी भक्ति विनोद ठाकुर नहीं थे। ठीक है, तो ये शिक्षा प्रणाली है, तो दीक्षा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल हैं उनका नाम यहाँ पे ऐड किया जाए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप थोड़ा जीबीसी रिजोल्यूशन देखें तो श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन के अंदर बहुत स्पेशल पोजीशन है। श्रील प्रभुपाद जी इज़ नॉट जस्ट एनी अदर आचार्य इन द परंपरा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, वो हमारे प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। इसका अर्थ ये है कि जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ही हमारे शिक्षा गुरु रहेंगे। इसके आगे किसी के भी नाम की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं वही बेसिस रहेंगी। श्रील प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं या जो उनके डिसाइपल्स हैं या आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं, वो हमेशा श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को ही अपना बेस बनाकर वहीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसी शिक्षा का आगे प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं आगे सब उन्हीं का पालन करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला करनी है तो 16 ही करनी है। ऐसा नहीं कि आने वाले आचार्य कोई ऐसे होंगे जो 16 को 12 कर देंगे या 16 को 20 कर देंगे। 4 नियम जो दिए हैं, जो फॉर्मेट श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, आने वाले 10,000 साल तक वही हमेशा फॉलो होगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है इस्कॉन के अंदर। श्रील प्रभुपाद जी की, जैसे मैंने बोला कि प्रोमिनेंट पोजीशन है आज भी और हमेशा के लिए। श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो इस्कॉन के प्रोमिनेंट आचार्य रहेंगे, इसलिए उनका नाम जो यहाँ पे लिखा गया है ये अंतिम नाम है। इसके आगे जो है यहाँ पे किसी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पे 9 जुलाई का जो लेटर है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी के सिग्नेचर से संबंधित है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में कुछ बोला था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बात को ठीक से समझा नहीं गया, या यूँ कह लो कि मैं शायद अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाया। तो मैं दोबारा से इस पॉइंट को यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो लेटर है ये तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। ये लेटर उन्हीं का है, इसलिए अंत में आप देखेंगे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के ही यहाँ पे सिग्नेचर हैं। यहाँ इस लेटर को अप्रूव्ड जो है वो प्रभुपाद जी से कराया गया है और वहाँ पे प्रभुपाद जी के सिग्नेचर है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा था, ये सिग्नेचर होने या ना होने से इस लेटर की ऑथेंटिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लेटर जो है पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। अगर यहाँ प्रभुपाद जी के सिग्नेचर नहीं भी होते तो भी ऑथेंटिक है, और है तो भी ऑथेंटिक है। मैं पॉइंट जो है इस लेटर की ऑथेंटिसिटी के ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, मैं पॉइंट जो है इस लेटर की इंपॉर्टेंस के ऊपर उठा रहा हूँ। मेरा जो मेन पॉइंट था, जो इथोस था, वो इस बात के ऊपर था कि अगर ये लेटर इतना इंपॉर्टेंट था तो श्रील प्रभुपाद जी को अपने हाथ से लिखना चाहिए था। अगर वो अपने हाथ से नहीं लिख पा रहे थे तो उनको डिक्टेट कम से कम करना चाहिए था, और डिक्टेट करके कायदे से यहाँ जो मेन सिग्नेचर है वो श्रील प्रभुपाद जी को करने चाहिए थे कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से जा रही हैं। जबकि ऐसा नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी भी जरूरत नहीं समझी। तमाल कृष्ण महाराज जी ने इस लेटर को लिखा, उन्होंने ही साइन किए, यहाँ पे उन्हीं के ही साइन है, और वो बोलते हैं कि मैंने बाद में अप्रूव्ड करा लिया भक्ति वेदांत महाराज जी से, ताकि उनकी बात को बल मिल सके, ताकि बाकी सब जीबीसी और पूरी दुनिया में जो भी टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं वो उनकी बात को सीरियसली लें। मतलब वो बिना साइन कराए भी काम चल सकता था, लेकिन उन्होंने केवल करा लिया साइन कि चलो ठीक है, उनकी बात को लोग सीरियसली लेंगे। लेकिन एक्चुअली में अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अगले 10,000 साल के लिए पूरा प्रोसेस बदलने वाले थे, तो वो खुद इस लेटर को डिक्टेट करते, और ये जो मेन साइन है यहाँ पे वो श्रील प्रभुपाद जी के होते। आई होप मैंने अपनी बात को यहाँ पे क्लैरिटी से रख दिया है कि लेटर की ऑथेंटिसिटी के ऊपर प्रश्न नहीं है, लेटर की इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है वो प्रश्न है। उसके बाद अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं तो हरे कृष्णा संगा ग्रुप के अंदर ये एक छोटे प्रभु जी हैं, मेरे छोटे भाई, इन्होंने अति उत्साह में आकर यहाँ पे एकदम वीडियो बना दिया कि किस तरीके से जो टेप्स हैं उनको जो है जला दिया गया, हटा दिया गया, वो मिस हो गई हैं, और टेप जो हैं वो ऑल्टर्ड हो गई हैं। और उन्होंने बोल दिया कि 28 मई का जो कन्वर्सेशन है यहाँ पे, उसमें जो ग्रैंड डिसाइपल वर्ड यूज़ हुआ है, ये ग्रैंड डिसाइपल वर्ड जो है ये बाद में ऐड किया गया है। ये जो ग्रैंड डिसाइपल वर्ड आप देख रहे हैं ना अपने स्क्रीन पे, ये बाद में ऐड कर दिया, ये पहले नहीं था। इस तरह के क्लेम्स, बड़े बड़े क्लेम्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके कर दिए।
तो पहले मैं ग्रैंड डिसेबल वर्ड को यहाँ पे इसी का एक बार जवाब दे देता हूँ। तो ये जो टेप है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस टेप के साथ एडिटिंग हुई है और इसके कई सारे अलग अलग वर्जन हैं। एक्चुअली इसके 8 अलग अलग वर्जन हैं जिसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं। तो अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं एक्सेल शीट, ठीक है। इस एक्सेल शीट में इसके जो 8 अलग अलग वर्जन हैं इस टेप के वो दिए गए हैं, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे ग्रैंड डिसाइपल जो प्रभु जी ने यहाँ पे क्लेम किया है कि ग्रैंड डिसाइपल वर्ड को ऐड किया गया है, एक्चुअली में आप कोई भी इसमें अगर वर्जन उठा के देख लेंगे तो ग्रैंड डिसाइपल वर्ड हर एक वर्जन में मिलेगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये 8 अलग अलग वर्जन है, 8 वर्जन के अंदर ग्रैंड डिसाइपल है। यहाँ पे भी ग्रैंड डिसाइपल है, यहाँ पे भी ग्रैंड डिसाइपल है। ग्रैंड डिसाइपल थोड़ा अलग अलग करके है लेकिन ग्रैंड डिसाइपल है, ठीक है। कन्फ्यूजन जो है ग्रैंड डिसाइपल से पहले जो वर्ड आया है ही और ही इज़, उसमें कन्फ्यूजन है। कहीं पे ही इज़ लिखा हुआ है, कहीं पे हिज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ग्रैंड डिसाइपल वर्ड जो है उसमें कहीं कोई, उसमें 8 टेप में वो चीज़ बराबर है। दूसरी बात, जो लास्ट वाली लाइन है डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, ठीक है, रेगुलर गुरु, ये भी सारी टेप्स के अंदर बराबर है। जो इस लाइन का जो लास्ट वर्ड है दैट्स इट, ठीक है, इसमें थोड़ा कहीं छेड़खानी दिखती है, कहीं जगह दैट्स इट है, कहीं पे जस्ट सी है, इस टाइप से करके है। लेकिन जो मेन लाइन है दैट्स इट, सॉरी दैट्स ऑल, ही बिकम्स डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, ये जो 8 वर्जन है इस टेप के 8 के अंदर बराबर है। तो हमारा जो मेन आर्ग्यूमेंट है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो वर्ड यूज़ किया है डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, ग्रैंड डिसाइपल, चाहे आप इस टेप का कोई भी वर्जन उठा के देख लो, वो सबके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं मिसिंग टेप्स के बारे में। तो ये जो पूरा प्रोसेस डिफाइन है कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी की जो दिव्य वाणी है कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाए, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए और बाद में कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाए, ट्रांसक्राइब किया जाए, ये पूरा प्रोसेस जो है श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने इसको डिफाइन किया था। तो होता ये था कि जो रिकॉर्डिंग होती थी, महाराज जी प्रयास करते थे कि श्रील प्रभुपाद जब भी कुछ बोलें तो वो रिकॉर्ड हो, और इन रिकॉर्डेड जो कैसेट्स हैं, इन कैसेट्स को यहाँ से जो है लॉस एंजलिस भेजा जाता था। और लॉस एंजलिस में जो है फिर वहाँ पे धीरे धीरे आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, सालों में धीरे धीरे उसको जो है फिर ट्रांसक्राइब किया गया था। तो श्रील प्रभुपाद जी की लास्ट की जो कुछ टेप्स हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो लास्ट की 3-4 महीनों की जो टेप्स हैं, इसमें कुछ टेप्स मिसिंग हैं। और उसका कारण ये है कि जब इन टेप्स को जो है लॉस एंजलिस भेजा गया, उसके बाद जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो डिसअपेयर हो गए। तो जो लॉस एंजलिस के जो भक्त लोग हैं वो बहुत विरह महसूस कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिरी दिनों में क्या हुआ। आज के समय की तरह तो नहीं था उस वक्त कि कैमरे लगे हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, देख रहे हैं, या फोटो, मोबाइल, कुछ भी नहीं था उस वक्त। हाँ, सिर्फ वो इमेजिन कर सकते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो जब उनको खबर मिली कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे डिपार्चर कर गए हैं इस भौतिक संसार से, तो जानना चाहते थे कि आखिरी समय में क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, क्या बात हुई। तो वहाँ पे जो लॉस एंजलिस में टेप्स थी, तो वहाँ की जो लोकल कांग्रेगेशन थी उन टेप्स को घर ले जाकर सुनने लगी। अब ये वहाँ पे जो भी एडमिन थे जिनके भी हाथ में टेप थी, उनकी गलती है कि उन्होंने लोकल जो कांग्रेगेशन है उनको वो टेप ले जाने दी और ढंग से उसकी लिखा पढ़ी भी नहीं की। तो कौन टेप लेके जा रहा है, कब लेके गया, कब वापस करके गया, इसका कोई ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। और उसी कारण जो है बहुत सारी टेप जो है वो वहाँ पे मिस हो गई। और उस वक्त वृंदावन में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, प्रभुपाद जी की तबीयत इतनी ख़राब थी, लोग रोज़ जो है बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आ रहे थे, सारी जीबीसी वहाँ पे आई हुई थी, बहुत चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। सब लोग बहुत एकदम यंग थे, 20-25 साल थे। इतनी अफरा तफरी में जो तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं वो ढंग से इस बात को मतलब देख नहीं पाए कि वो टेप मैंने भेजी है लॉस एंजलिस, वो ठीक तो है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और इतनी देर में वहाँ पे टेप मिस हो गई। और जब तमाल कृष्ण महाराज जी को इस बारे में पता चला, इमीडिएट उन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी कि जो आप टेप इशू कर रहे हो कांग्रेगेशन को, बिल्कुल इसको रोका जाए, उसको प्रिजर्व करके सील करके उसको रखा जाए। ये बहुत दिव्य है, श्रील प्रभुपाद जी की दिव्य वाणी है, ये बहुत प्रीशियस है, इसको ऐसे किसी को बांट नहीं सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक काफ़ी सारी टेप जो है वो वहाँ पे मिस हो चुकी थी। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम किसी सिचुएशन को समझते हैं तो उस समय में जाकर उसको समझना पड़ता है हमको। हम इस वक्त जो है 1970s की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की श्रील प्रभुपाद जी के लिए क्या कमिटमेंट रही होगी, कितना प्रेम होगा कि उन्होंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि श्रील प्रभुपाद जी का हर एक शब्द जो है, जो वो बोल रहे हैं, मुझे वो रिकॉर्ड करना है। आप सोचिए कि उस वक्त 1970 में कोई मोबाइल इंटरनेट कुछ नहीं होता था। हाँ, टेप किसी रिकॉर्डिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और वो भी वृंदावन जैसे एक बहुत छोटे से गांव में, जहाँ ना ढंग से लाइट आती है, ना किसी चीज़ का वहाँ पे अरेंजमेंट है। उतनी छोटी सी जगह में भी उन्होंने मेक श्योर करा कि श्रील प्रभुपाद जी की ज़्यादातर, उन्होंने लास्ट के दिनों में पूरे जीवन भर जो भी हो सके, जितना भी हो सके, उन्होंने कोशिश की कि हर एक चीज़ को जो है रिकॉर्ड करा जाए।
ये जो 20-25 साल के शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे ना, इनको शिला प्रभुपाद जी से इतना प्रेम था कि आप और मैं नहीं समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में रहकर, किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इन सारी चीज़ों का अरेंज करा। आज आप और हम बैठ के बड़े मज़े से वेदाबेस खोल के इधर उधर पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि किसकी वजह से हम ये सब पढ़ पा रहे हैं, किसकी वजह से आज हम शिला प्रभुपाद जी को सुन पा रहे हैं। उनके पीछे तमाल कृष्ण गोस्वामी और जितने भी शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, ये उनका हाथ है। जिन लोगों को आप लोग जो बड़े आराम से बोगस गुरु, फॉल डाउन और इस तरह के वर्ड जो हैं छोटे छोटे बच्चों को, 20-20 साल के बच्चों को आप लोग रटवा देते हो, ये वही बोगस और फॉल डाउन गुरुज हैं जिनके कारण आज हम शिला प्रभुपाद जी के एक एक शब्द को सुन पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। जरा से बच्चे, 20-20 साल के बच्चे, फॉल डाउन हो गया। हाँ, आप समझ नहीं रहे हैं कि आप किन के लिए इस बात को बोल रहे हैं। वो शिला प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने फॉल डाउन होने से पहले शिला प्रभुपाद जी की इतनी सेवा कर दी कि आप और मैं जो है बिना फॉल डाउन हुए अगर जीवन भर भी सेवा करें तब भी इतनी सेवा नहीं कर सकते। अब कंट्रोवर्सी तो हर चीज़ पे हो ही जाती है। टेप्स अगर मिसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग अलग अलग बातें करेंगे, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे कि जला दिया होगा, खो दिया होगा, दबा दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। लेकिन इसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है? इसका कुछ प्रॉपर रिजल्ट है? किसने कंक्लूड करा है? या सब लोग जो कह रहा है आपने फटाक से आके इंटरनेट पे उसके ऊपर बोल दिया कि ये कहने की जला दिया, वो कहने की वो कर दिया? आपने वेरीफाई करने की कोशिश की इसको कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है? आपको अंदाजा है कि जो चीज़ आपने इंटरनेट पे डाली इससे कितना लोगों की ज़िंदगी में असर पड़ रहा है? जो नए नए भक्त जुड़े हैं, जिनकी कोमल भक्ति है, कोमल श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा पे कैसे आघात पड़ रहा है, इस चीज़ का अंदाजा है आपको? आपको परवाह है कि कितने लोग जो हैं प्रभुपाद जी से अलग होकर जा रहे हैं? आप एक बात सोचिए, अगर कोई नया व्यक्ति जो है वो प्रभुपाद जी से जुड़ रहा है और वहाँ पे आके देख रहा है कि ये टेप को जला दिया, ये कर दिया, बोगस गुरु, फॉल डाउन, जो आप सारे दिन इंटरनेट पे बैठ के बोलते हैं, उसकी श्रद्धा पे कैसा आघात पड़ता होगा? वो क्यों ना इस बात को सोचे कि मुझे इन सब झगड़ों में पड़ने की जरूरत ही क्या है? इससे अच्छा तो मैं वृंदावन चलता हूँ, वहाँ पे जो फेमस बाबा जी हैं मैं उनसे दीक्षा ले लेता हूँ। इन सब झगड़ों में पड़ना ही है क्यों है कि कौन सही है कौन गलत है? आपको लगता है कि जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो मैं ये सब टेक्निकल समझा रहा हूँ या जो आप बोल रहे हैं, वो उनको ये सब समझ में आ रहा होगा? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो उनको सिर्फ ये पता है कि ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात उनको समझ में आ रही है। और ये जो आप छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे, बोगस गुरु, फॉल डाउन, ये जो जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा समय से तो सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद जी की, उनके डिसाइपल्स, जिनके लिए जरा से बच्चे बोल रहे हैं कि बोगस गुरु। आपको अंदाजे नहीं है कि किस तरह का जो वैष्णव अपराध है आप खुद कर रहे हैं और किस तरह का वैष्णव अपराध जो आप ये छोटे छोटे बच्चों से करा रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। अगर आप शिला प्रभुपाद जी से प्रेम करते ना, आप कभी भी इस तरह की वीडियो जो इंटरनेट पर नहीं डालते। हाँ, कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं डालते। अगर आपके पास जो नए भक्त जुड़ भी रहे हैं, अगर आपको उन्हें कुछ बताना भी है, समझाना भी है, तो आप थोड़े बंद कमरे में समझा सकते थे। आप थोड़ा मैच्योर ढंग से उनको समझा सकते थे कि हाँ ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे, अब हम अलग हो गए, हमारा ऐसा सोचना है। इंटरनेट पे डालने का क्या मतलब है, आप मुझे बताइए। इंटरनेट पे आप क्यों डाल रहे हैं सारी बातें? इंटरनेट पे किससे, आप क्या सोच के डाल रहे हैं इंटरनेट पे बातें? आप शिला प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं कि उन्हें धोखा दे रहे हैं? यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हजारों भक्तों की जो श्रद्धा है आप उसके ऊपर आघात लगा रहे हैं। क्यों नहीं इतनी सी मैच्योरिटी आपके अंदर की चीज़ें इंटरनेट पे डालने की नहीं होती हैं? हमारे यहाँ से देखा आपने किसी ने इंटरनेट पे वीडियो डाली हो? और फिर शोर भी सबसे पहले मचाते हैं, हम प्रभुपाद जी को मानते हैं, हम तो सिर्फ प्रभुपाद जी को मानते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की सुनूंगा, मैं शास्त्रों की नहीं सुनूंगा, मैं तो सिर्फ प्रभुपाद जी दूंगा। आप उनको धोखा दे रहे हो। हैं जी, आप धोखा दे रहे हो। क्यों धोखा दे रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? शोर भी सबसे ज़्यादा आप ही मचाते हो कि आप शिला प्रभुपाद जी को मानते हो, और धोखा भी आप खुद ही दे रहे हो उनको इंटरनेट पे इस तरह की सारी बातें डाल के। किसी के अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि होगी ना, थोड़ी सी भी मैच्योरिटी होगी, कोई थोड़ा सा भी कोई अगर शिला प्रभुपाद जी से प्रेम करता होगा तो वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। और रही बात ऋत्विक फिलॉसफी की, मैंने आपको साफ साफ दिखाई दिया यहाँ पे कि 2 नवंबर को बिल्कुल अंतिम समय में शिला प्रभुपाद जी की क्या इच्छा थी, बहुत क्लियरली वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शिला प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है, उनकी बात की कोई वैल्यू है, उनकी इच्छा जो है उसका कोई सम्मान है, हाँ, तो इस वक्त कायदे से आपको शिला प्रभुपाद जी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतने दिनों तक जो आपने हजारों लोगों को शिला प्रभुपाद जी से अलग किया है, हाँ, वो आपको उसके लिए माफ़ कर दें। कायदे से जितनी भी आपने इंटरनेट पे वीडियो डाली है, बोगस गुरु और ये फलाने ढंग ये सारी वीडियो जो है आपको कायदे से डाउन करनी चाहिए। और आपको जीबीसी के साथ हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हुआ उसको भूलकर, अपनी गलती को स्वीकार कर आपको शिला प्रभुपाद जी का ये जो मिशन है इस्कॉन, जो शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी एकमात्र शरीर है, इस्कॉन जो है मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, हाँ? आपको शरीर की सेवा में दोबारा से लग जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये बात यहाँ पे साबित हो जाती है कि आपको शिला प्रभुपाद जी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी किसी भी बात से, उनकी इच्छा से, हाँ? उनके इंस्टीट्यूट से, उनके विजन से, उनकी इंस्ट्रक्शन से, किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ जो है अपनी छोटी छोटी, सबने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं ऋत्विक के नाम पे, अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड, वहाँ पे अपने अथॉरिटी जो है वहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, और उसका जो सुख है कंट्रोल करने का उसको वहाँ पे आप भोग रहे हैं। नहीं तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आप जितनी भी छोटी छोटी अलग अलग ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं, आप सब लोग एकजुट क्यों नहीं हो जाते?
क्यों नहीं मिल जाते? आपने क्यों नहीं जवाब दिया उसका? आप रोज़ वीडियो बना रहे हैं, लगातार एक के बाद एक आप जो है वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, दुनिया भर के शॉर्ट्स रिलीज़ कर रहे हैं, बिना किसी को जाने परखे, फटाफट बिना इन्वेस्टिगेट किए कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे वो सही भी है कि नहीं है, उससे क्या असर होगा, बिना किसी चीज़ की परवाह किए लगातार आप लोग वीडियो निकाल रहे हैं। एक वीडियो आपने क्यों नहीं जवाब दिया आपने मेरी इस बात का? आप इतनी सारी जो ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबका एक ही पर्पज़ है, सबकी एक ही अंडरस्टैंडिंग है ऋत्विक, आप सब लोग क्यों नहीं मिल जाते? आप मुझे जवाब दीजिए इस प्रश्न का। जहाँ तक बात हमारी है, हम लोग बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो अंतिम इच्छा थी, जो उनका अंतिम ऑर्डर था, वो यही था कि उनके सारे शिष्य जो हैं, उनके जितने भी डिसाइपल्स हैं, जो भी क्वालिफाइड हैं, वो आगे जाके गुरु बने। उसके अलावा जो 9 आपका जुलाई का लेटर, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, बखियाँ उधेड़ चुके हैं, है ना। और जो हैंड्स फॉरवर्ड और इस सब के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपने जो पूरी फिलॉसफी खड़ी कर रखी है, इन सब को जो है उधेड़ चुके हैं अब हम लोग। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रोज़ बैठ के एक ही चीज़ के लिए बार बार वीडियो बनाते रहें। तो ये हमारी अंतिम वीडियो है। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, कुछ आया किसी डिवोटी का, तो हम एड्रेस करेंगे, नहीं तो हमारे पास अपनी बहुत सेवा साधना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पे इंटरनेट पर बैठ के फिजूल की जो है सेम चीज़ों को जो है बार बार रिपीट करते रहें और लोगों को धोखा देते रहें और लोगों को श्रील प्रभुपाद जी से अलग करते रहें। सभी वैष्णव को मैं यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। अगर मेरे इस पूरे वीडियो में किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो उसको भी मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।